भील पहले आया वो इस देश का मालिक है। ये जो भीलवाना, कोलवाना और गोंडवाना है, ये एक ही सिंधु संस्कृति के 3 पार्ट है। ये इतिहास इस देश में रखने वाले मिशन का नाम ही बिरसा ब्रिगेड है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे लाखों लोग दीक्षा लेते हैं, जिनका जन्म भी मऊ में ही हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की माताजी बच्चे को भगवान टंटा भील की कहानी सुनाती थी। बाबा साहब को कबीर के दोहे और भगवान टंटा भील के कहानी, मैं कल भी बोला, आज भी बता रहा हूं, इस देश में किसी भगवान के ऊपर में इतने लोकगीत नहीं बने होंगे जितने टंटा भील के ऊपर में बने हैं। क्यों? अरे भगवान राम पर भी इतनी भाषाओं में कोई लोकगीत नहीं बने हैं जितने भगवान टंटा भील पे बने हैं। मैं बोल रहा हूं पूरी जवाबदारी के साथ। इसका कारण यह था कि इस देश का गरीब कोई भी रहे, वो ब्राह्मण क्यों नहीं रहता, उसने भगवान टंटा भील को मसीहा माना है, भगवान माना है। लोग भगवान टंटा भील का नाम लेके भीख मांगते थे तो उनको भीख मिल जाती थी। उसके गाने जब गाते थे तो उनकी पूरा परिवार चलता था। चाहे गोंडी भाषा हो, कोरकू भाषा हो, दिल्ली भाषा हो, इधर तुम चले जाओगे तेलुगु भाषा में भी लोग मिलेंगे, कर्नाटक में भी भगवान टंटा भील को मानने वाले लोग मिलेंगे। साथियों, पूरी कौम को खत्म करने का षड्यंत्र, पूरे भील वंश को खत्म करने का षड्यंत्र, ये जो हमारे लोग ढोंग धतूरे कर रहे हैं, मैं बिलाला हूं, मैं बारेला हूं, मैं वो दरबार हूं, तो मैं भील हूं, मैं गावित हूं, एक भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। जो स्टेटमेंट भारत सरकार ने दिया है और हमारे लोग इस पर भी खामोश। मैं बार बार मंचों से बोल रहा हूं कि भील वंश को ही खत्म करने का षड्यंत्र है भारत में, कोई मान नहीं रहा। इसलिए जब 2011 का जजमेंट पास हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारी नंदाबाई भील को कोर्ट तक नहीं जाने दिया जा रहा था। बिरसा ब्रिगेड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी दी उसको, उसका संरक्षण किया और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बोला कि भील वंश के लोग भी आदिवासी है, वो इस देश के मूल मालिक है, इस देश के, उनकी संस्कृति यहां के हिंदू भाइयों से अलग है।